सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ सीपी सर। एक बार फिर से सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है सीपी सर की क्लास में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बुक से लिया गया है, बुक NCERT की है। और इस क्वेश्चंस में जो हमें फाइंड आउट करना है वो मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मीन। तो पहले हम मीन के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, जानकारी देते हैं। मीन को हिंदी में माध्य भी कहते हैं, माध्य, इस तरह से लिखते हैं माध्य। इसको औसत भी कह सकते हैं और इसको इंग्लिश में एवरेज भी कह सकते हैं। ओके, आई मीन्स एवरेज भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। ओके, और माध्य भी कह सकते हैं। किसको? मीन को। चलिए फिर कह सकते हैं। तो आपने, क्योंकि ये हमने इसलिए बताया है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हिंदी के हैं तो वो भी समझ लेंगे। होते ही हैं भाई, हम लोग वी आर ऑल इंडियंस, हिंदुस्तान के हम लोग हैं, तो नो डाउट हिंदी हमें आनी चाहिए और हिंदी मीडियम पढ़ना भी गौरव की बात है और इंग्लिश पढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो मीन का और मतलब बताते हैं हिंदी के मतलब, और इसको एवरेज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मीन को मोटी भाषा में लगभग भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, वो अपनी माता जी से अपना स्कूल में कुछ खाने के लिए चॉकलेट, टॉफ़ी या समोसे कभी 20 रुपीज़ ले जाता है, कभी 25, कभी 30, कभी 20, कभी 10। कभी ऐसा भी होता है नहीं ले जाता है या उसकी मम्मी नहीं दे पाती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसकी माता जी ने कैलकुलेट करा कि पूरे महीने में, इन द होल ऑफ द मंथ ऑफ 30 डेज, उस बच्चे ने 600 रुपीज़ अपनी माता जी से लिए। 600। तो अगर उन 600 रुपीज़ को हम 30 डेज में डिवाइड करें, क्योंकि मंथ 30 डेज का है, तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 30 से ये कैंसल हो जाएगा आपका 20 टाइम्स। तो देखा जाए माता जी की जो पॉकेट पे बोझ पड़ा या जो एक्सपेंस हुआ वो 20 रुपीज़ पर डे है। तो वो ये कह सकती हैं हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, बहुत मन लगा के पढ़ता है और ज़्यादा कुछ उसका पॉकेट मनी भी, पॉकेट जेब खर्च भी नहीं है। वो लगभग 20 रुपीज़ पर डे की चीज़ खाता है या एज ए खर्च करता है। तो वो इस जो हमने एग्ज़ाम्पल बताया बच्चे का, माताजी का रुपए लेना, टॉफ़ी चॉकलेट खाना, समोसे खाना, इस पूरे मंथ में उस बच्चे का मीन एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया? मीन एक्सपेंसेस, मीन खर्च, एवरेज खर्च, औसत खर्च। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और मीन बहुत जगह होता है, क्योंकि जैसे कि आपको कहीं जाना है और आपको पता है 500 रुपीज़ का टिकट है जाने का, 500 रुपीज़ आने का, 1000। थोड़ा खाना भी खा सकते हैं रास्ते में कहीं, और थोड़ा कुछ शादी में गए हैं तो 200-400 आपको पता है, तो आपको पता है लगभग भाई 1000 रुपये खर्च होंगे। तो 1000 के 1100 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं, 1050 भी हो सकते हैं, 980 भी हो सकते हैं।
तो जो 1000 है इस वाले एग्जाम्पल में वो मीन एक्सपेंसेस है, लगभग एवरेज। ओके, आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं, समझ गए होंगे मीन क्या है, ओके, लगभग क्या है, एवरेज क्या है, औसत क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने एक सर्वे किया एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। उनके स्कूल में एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा था, मतलब इन्वायरमेंट पर्यावरण की जानकारी से संबंधित। इन विच जिसमें दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, उनको कुछ डेटा मिले रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। उनका सर्वे था कि एक घर में कितने प्लांट या पौधे हैं, होते हैं पौधे। दिल्ली में भी हैं, न्यू दिल्ली की तरफ जाएंगे तो लोगों के जो घर हैं बहुत बहुत पौधे हैं। यहाँ हमारे आसपास उदाहरण के रूप में छोटी कॉलोनियों में भी पौधे होते हैं, लोग गमले में लगा देते हैं, किसी के घर 3-4 इस तरह से होते हैं। प्लांट्स मीन्स पौधे, तुलसी का पौधा इस तरह से। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। So what we have to find out? We have to find out the mean number of plants per house. I mean, suppose हर घर में लगभग कितने पौधे हैं। किसी में देखिए 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, किसी में 1 है, ये चीज़ है। तो एक जैसे नहीं है तो इनका मीन निकालेंगे। तो क्या है भाई सर्वे का रिजल्ट? नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2। आई मीन्स ऐसे घर, और नंबर ऑफ हाउसेस, ऐसे घर जिनमें प्लांट या तो 0 है और या 2 से लेस है, आई मीन्स 1 है, ऐसे घर हैं 1, ऐसी फैमिली 1। जिसमें नंबर ऑफ प्लांट 2 to 4, इसको पढ़ेंगे 2 to 4 या 2 से लेकर 4 तक। इट मीन्स ऐसे घर जिनमें प्लांट 2 हैं या 4 से लेस, आई मीन्स 3 हो सकते हैं, वो 2 हैं। इन द सेम वे ऐसे घर जिनमें प्लांट्स 12 से 14 हैं, आई मीन्स प्लांट 14, 12 हैं या 13 है, 14 नहीं आएगा इसमें, 12 भी इसमें नहीं आएगा, ओके राइट। तो वो 3 हैं। और जिनमें 8 से 10 हैं प्लांट, 8 हैं, 9 हैं, वो हैं 6। तो इनको कहते हैं नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है, और ये नंबर ऑफ प्लांट्स, और इनको इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल का मतलब 4 to 6, 4 से लेकर 6 तक, 8 से लेकर के 10 तक। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो इसमें देखिए जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं उनकी नंबर भी ज़्यादा नहीं है, अधिक से अधिक 6 है, 5 है, और नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो भी डिजिट्स ज़्यादा नहीं है, ओके, कम ही कम है। तो इसके लिए एक जो बेस्ट मेथड होता है, आसान, वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। तो इसका उन्होंने रीजन भी पूछा है, तो रीजन बता देंगे। रीजन क्या बता देंगे? सिंस नंबर ऑफ हाउसेस एंड प्लांट्स आर नॉट टू मच, मतलब नंबर ऑफ हाउसेस घरों की संख्या और प्लांट्स की संख्या, प्लांट्स कहते हैं पौधों की संख्या, ज़्यादा नहीं है, नॉट टू मच, देयरफॉर डायरेक्ट मेथड इज बीइंग यूज्ड। इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज किया जा रहा है, बिकॉज जब ज़्यादा वैल्यूज बड़ी होंगी तब डायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम आती है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। और मैं आपको अब यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके। मेरा इस तरह से लिखने का आइडिया सिर्फ ये है कि आप भी एग्ज़ाम में जब कभी किसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वगैरह कुछ करें तो प्लीज़ थोड़ा, कलर में तो लिखना पॉसिबल नहीं है, उसी पेन से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। आंसर, जैसे आंसर लिखते हैं, ओके, कोई ख़ास बात नहीं है। तो देखिए इसमें एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट्स आ जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ़ हाउसेस, और ये लिखा है नंबर ऑफ़ हाउसेस को हम FI से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ़ प्लांट्स मैंने बोला था क्लास इंटरवल है ये।
क्लास इंटरवल का मतलब इसमें वो आएंगे घर जिनके पास 4 पौधे हैं या 5 हैं, और 6 वाला इधर आएगा। ओके, तो ये तो समझ गए होंगे। ये आई का मतलब होता है आई एथ, जैसे ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो हम इसको कहते हैं आई एथ। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट, 2 होगी तो सेकंड, कोई ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। एफ आई, आई फॉर आई एथ। आई मीन्स कौन सा, पहले घर में एक नहीं, जिनके पास ऐसा पहला जो ट्रांजैक्शन है या डेटा है उसमें 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 ही है। उसके बाद हम इस टेबल में क्लास मार्क लिखते हैं और उसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स आई होता है इस क्लास इंटरवल का, इनका मिड पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, बीच की वैल्यू। तो 0 और 2 के बीच में क्या आ सकता है, 1। ओके, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ओके, इन दी सेम वे यहाँ 1 लिख देंगे। 2 और 4 के बीच में 3 आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, 6 और 8 के बीच में 7 आ जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। और 8 और 10 के बीच में 9 आ जाएगा, और 10 और 12 के बीच में 11 आ जाएगा, और 12 और 14 के बीच में 13 आ जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं है तो इनको निकालना भी बता सकते हैं। जैसे 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा, 4 को 6 में प्लस कर दो, 10 आ गया, और इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, आई मीन्स 10 का हाफ कर दो, तो 5 आ गया। देखिए ये 4 to 6 में 5 आ गया। ओके, 0 to 2 में 1, और 2 से 4 में 3, मतलब 2 और 4 के बीच में ठीक मिड में कौन सी वैल्यू है, 3। तो ये सब आ जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको क्लियर हो गया है। और आप लोग भी बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि मेहनती हो, पढ़ते हो। अगर अच्छे नहीं होते, मेहनती नहीं होते, तो इस क्लास में नहीं आते, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नहीं देखते। आप देख रहे हो, ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है, सर्टिफिकेट है कि नो डाउट यू आर लेबोरियस, मेहनती, इंटेलिजेंट, अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट जो है, हमें एफ आई एक्स आई, मतलब इनकी एफ आई, इस वैल्यू की एक्स आई इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 1 से आ गई 1, 2 की 3 से 6 आ गई। ओके, और 1 की 5 से 5 आ गई, 5 की 7 से 35 आ गई, 6 की 9 से 54 आ गई, 11 की 2 से 22 आ गई, 13 की 3 से 39 आ गई। ओके, आप समझ गए हो। चेक कर लो एक बार आप लोग भी कि सब ठीक करा है या नहीं करा है। ओके, देखते हैं भाई, फिर से देखते हैं। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, और 1 की 5 से प्रोडक्ट 5, 5 की 7 से प्रोडक्ट 35, 6 की 9 से 54, 2 की 11 से प्रोडक्ट 22, 3 की 13 से 39। अब इन सब का सम करेंगे और इन सब का सम करेंगे। ये तो आप लोगों के लेवल की कोई मुश्किल काम नहीं, इनका सम आएगा 20, और इन सब का जो सम आएगा, इन सभी वैल्यूज का, एफ आई एक्स आई का जो सम आएगा, आप करके देखेंगे। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ 162 आएगा। अब कुछ बच्चे इन चीज़ों से बड़ा परेशान होते हैं कि ये क्या लिखा है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं सिग्मा, ये ग्रीक भाषा का लेटर है। तो जब भी एक जैसी कई वैल्यूज का हमें सम करना होता है, प्लस करना होता है, जमा, तो ये आता है। इसका मतलब है एफ आई एक्स आई की जितनी भी ये वैल्यू हैं उन सब का प्लस, इसलिए हमने इनका प्लस कर दिया। ऐसे इन सब का प्लस कर दिया। 20, 3, 2, 5, 6, 11, 5, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। ओके, समझ में आ गया है आपको। उसके बाद में, और देखिए ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि समझ लो 0 से 2, मतलब ऐसी फैमिली जिनमें पौधा 0 है या 2 से लेस है, या 2 है या 3 है,
तो हमने इनका भी वो लिया है लगभग, तो हम 1 ले लेंगे या 3 ले लेंगे। तो ऐसी फैमिली 2 हैं जिनके पास 3 पौधे हैं लगभग, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करके सारे प्लांट्स आ जाएंगे। इसके बाद अब हम फॉर्मूला लिखते हैं और मीन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, मीन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं है तो हम बता देते हैं। ओके, देयरफॉर मीन ब्रैकेट में मत लिखो, कॉमा लगा दो और x के ऊपर एक बार लगा देते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है भाई, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ओके, तो देखिए भाई क्या है भाई, सिग्मा FI XI की वैल्यू हमने ये कर रखी है, देखो 162 और उसकी वैल्यू 20, 162 और डिवाइडेड बाई 20, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 0 के वजह से पॉइंट आ जाएगा, 2 बन जा 2। तो देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 2 लिख देते हैं, आपको समझ में और अच्छा सा आ जाएगा। हैंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस आर 8.1। ओके, ये आपका आंसर हो गया है। और देखिए इसको आप यहाँ लिख देंगे आंसर। इट मीन्स मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस आर 8.1। आई मीन्स मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब एक घर में लगभग 8 या 8.1 का मतलब लगभग 8 पौधा पॉइंट में नहीं होता है, ये तो कैलकुलेशन सारा है, तो लगभग 8 पौधे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 8 हों, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, बोलो। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ आप इसको अपने रजिस्टर में करेंगे, और उसके बाद आप एक्सरसाइज 14.1 के बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उनको करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस डिजिट चेंज हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट्स की जगह नंबर ऑफ़ बॉयज हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सेम रहेगी, कैलकुलेशन भी इसी तरह से होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी, क्या करना होगा, ये आ जाएगा, ये गिवन होगा, इनका बीच की वैल्यूज निकाल लेंगे। जब सपोज 0 से 10 है तो 5 आ जाएगा, 20 से 30 है तो 25 आ जाएगा, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी इससे ओके, फिर इन सब का सम कर लेंगे, इन सब का सम जो नंबर है, और फिर इसको इससे डिवाइड करना है, ये देखिए। ओके, और ये हमने लिख दिया। सिग्मा का मतलब सम, जितने FI हैं सबका सम, जितने FI XI हैं सबका सम, और आ जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में।